नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अनिल मिश्रा और आप देख रहे हैं एकेएम वैकेंसी। दोस्तों, नीट का एग्जाम खत्म हो चुका है और अब हर तरफ बस एक ही टेंशन है, वो है रिजल्ट की। बहुत से स्टूडेंट्स और पेरेंट्स के मन में इस वक्त एक बड़ी आशंका है कि अगर स्कोर कम रह गया तो क्या होगा। क्या आपको भी डर लग रहा है कि शायद इस बार स्कोर उतना नहीं आ पाएगा कि इंडिया के किसी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में सीट मिल सके, और प्राइवेट कॉलेज की करोड़ों की फीस सुनकर आपके भी हाथ पांव फूल रहे होंगे। तो देखिए, एक समझदार स्टूडेंट्स और जिम्मेदार पेरेंट्स वही है तो रिजल्ट आने से पहले अपनी प्लानिंग भी मुकम्मल रखे। आज मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप इंडिया के एक प्राइवेट कॉलेज की सिर्फ एक साल की फीस में अपनी पूरी एमबीबीएस की डिग्री पूरी कर सकते हैं। आज के स्पेशल वीडियो में हम दुनिया की उन टॉप 10 मेडिकल यूनिवर्सिटीज का पूरा ब्यौरा देखेंगे जहां कम नीट स्कोर पर भी आपका एमबीबीएस में एडमिशन पक्का हो सकता है। मैं आपको उनकी ऑफिशियल वेबसाइट, स्पेशली एमबीबीएस की फीस और वहां मिलने वाले अन्य मेडिकल कोर्सेज की पूरी जानकारी दूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, हमने पहले नंबर पर रखा है किर्गिज रशियन स्लाविक यूनिवर्सिटी किर्गिस्तान को। यहाँ एमबीबीएस करने का कुल खर्चा लगभग 20 से 22 लाख के बीच आता है, जिसमें आपकी 15 से 18 लाख की ट्यूशन फीस शामिल है। एमबीबीएस के अलावा यहाँ पीडियाट्रिक्स और फार्मेसी जैसे कोर्सेज भी उपलब्ध हैं। दूसरे नंबर पर हमने रखा है ऑरेनबर्ग स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी रसिया को। यहाँ एमबीबीएस का कुल बजट 25 से 28 लाख तक जाता है। यह यूनिवर्सिटी अपने हाई स्टैंडर्ड एजुकेशन के लिए जानी जाती है। इसके साथ ही यहाँ फार्मेसी, नर्सिंग और क्लिनिकल साइकोलॉजी के कोर्सेज भी आप कर सकते हैं। तीसरे नंबर पर हमने रखा है ताशकंद मेडिकल एकेडमी उज्बेकिस्तान को। यहाँ एमबीबीएस की पढ़ाई का कुल बजट 22 से 25 लाख बैठता है। इंडिया के पास होने की वजह से यह काफी पॉपुलर है। यहाँ एमबीबीएस के अलावा नर्सिंग और बायोमेडिकल इंजीनियरिंग के ऑप्शंस भी मिलते हैं। नंबर 4 पर हमने रखा है क्राइमिया फेडरल यूनिवर्सिटी रसिया को। यहाँ एमबीबीएस का पूरा खर्चा 24 से 26 लाख के आसपास आता है। यहाँ की क्लिनिकल प्रैक्टिस बहुत ही जबरदस्त है। एमबीबीएस के साथ यहाँ डेंटिस्ट्री, फिजियोथेरेपी और फार्मेसी की भी पढ़ाई होती है। नंबर 5 पर हमने रखा है कजाक नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी कजाकिस्तान को। यहाँ एमबीबीएस का कुल बजट 28 से 32 लाख के बीच रहता है। यह कजाकिस्तान की टॉप यूनिवर्सिटी में से है। दोस्तों, छठवें नंबर पर हमने रखा है तिबिलिसी स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी जॉर्जिया को। यहाँ एमबीबीएस के अलावा डेंटिस्ट्री, फार्मेसी और हेल्थ मैनेजमेंट के कोर्स भी मौजूद हैं। यहाँ एमबीबीएस थोड़ा महंगा है, जिसका कुल खर्च 35 से 40 लाख तक जाता है, लेकिन यहाँ की डिग्री पूरे यूरोप में मान्य है। यहाँ बीडीएस और फिजिकल मेडिसिन जैसे अन्य कोर्सेज भी कराए जाते हैं। दोस्तों, 7वें नंबर पर हमने रखा है दावो मेडिकल स्कूल फाउंडेशन फिलीपींस को। यहाँ पर एमबीबीएस को एमडी कहा जाता है। इसका कुल खर्चा 30 से 35 लाख के बीच में आता है। यहाँ पूरी पढ़ाई अमेरिकन सिस्टम पर आधारित है। एमबीबीएस के अलावा यहाँ डेंटिस्ट्री और नर्सिंग के कोर्स भी काफी फेमस हैं। दोस्तों, 8वें नंबर पर हमने रखा है वोरोनिज स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी रसिया को। यहाँ एमबीबीएस करने का कुल खर्चा 26 से 30 लाख है। यह छात्रों के लिए बहुत सुरक्षित जगह है। यहाँ एमबीबीएस के अलावा पीडियाट्रिक्स और मेडिकल बायोकेमिस्ट्री के कोर्सेज भी काफी अच्छे हैं। 9वें नंबर पर हमने रखा है अनहुई मेडिकल यूनिवर्सिटी चाइना को। चीन की इस यूनिवर्सिटी में एमबीबीएस का कुल खर्चा 28 से 32 लाख है। यहाँ की मेडिकल टेक्नोलॉजी वर्ल्ड क्लास है। इसके साथ ही यहाँ नर्सिंग और बायोमेडिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई भी बहुत एडवांस है। दोस्तों, 10वें नंबर पर हमने रखा है बुखारा स्टेट मेडिकल इंस्टीट्यूट उज्बेकिस्तान को। यह सबसे किफायती ऑप्शन है, जहां एमबीबीएस का कुल खर्चा सिर्फ 18 से 21 लाख में सिमट जाता है। एमबीबीएस के अलावा यहाँ बीडीएस और हायर नर्सिंग के ऑप्शन भी उपलब्ध हैं। दोस्तों, योग्यता तो आप सभी जानते हैं, लेकिन फिर भी एक बार जान लेते हैं। एमबीबीएस में एडमिशन के लिए 12वीं में फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी में 50% मार्क्स होने चाहिए और नीट सिर्फ क्वालिफाई होना जरूरी है। सबसे बड़ा सवाल है कि इंडिया वापस आकर प्रैक्टिस कैसे होगी। तो दोस्तों, अब आपको नेक्स्ट यानी नेशनल एग्जिट टेस्ट पास करना होगा। सरकार ने अब पुराने एफएमजीई एग्जाम को खत्म कर दिया है। यह एग्जाम 2 स्टेप में होगा। स्टेप 1 एक थ्योरी परीक्षा है जो एमबीबीएस पूरी करने के बाद होगी। इसके स्कोर के आधार पर ही आपको इंडिया में पीजी में एडमिशन मिलेगा, यानी एमडी एमएस में एडमिशन मिलेगा। इसके बाद 1 साल की इंटर्नशिप करनी होगी और फिर स्टेप 2 यानी प्रैक्टिकल एग्जाम पास करना होगा। इसे क्लियर करते ही आपको इंडिया में प्रैक्टिस करने का लाइसेंस मिल जाएगा। तो दोस्तों, अगर नीट में कम स्कोर की आशंका है तो अपनी प्लानिंग आज ही शुरू करें।
जो ऑफिशियल वेबसाइट स्लाइड्स में दिखाई गई हैं उन्हें चेक करें और सही फैसला लें। अगर आपको किसी एक देश या यूनिवर्सिटी पर और जानकारी चाहिए तो कमेंट में जरूर बताएं, वीडियो को लाइक करें और अपने चैनल एकेएम वैकेंसी को सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।